अब समय आ चुका है कि हम हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी का अध्यक्षीय उद्बोधन सुनें। महोदय, आपसे नम्र निवेदन कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए पधारें। आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के कोयला एवं खान राज्य मंत्री माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी, आज के हमारे सम्मानित अतिथि पूर्वी चंपारण के लोकप्रिय सांसद सह पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, हमारे वरीय अतिथि जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर राजभूषण जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के.एन. सिंह जी, विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक और विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री सच्चिदानंद जी, विश्वविद्यालय के यशस्वी शिक्षकगण, कुशल प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मठ गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण, सभी मेधावी छात्रगण, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोतागण, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे अधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण तथा प्रेस एवं मीडिया के सभी साथी बंधुओं, आप सभी का मैं इस दीक्षारंभ समारोह में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम जिनके प्रति समर्पित है, हमारे इस विश्वविद्यालय परिवार के नवीन सदस्य के रूप में सम्मिलित आप सभी नवागत छात्र छात्राओं का मैं हृदय से विशेष स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने अपने उच्च अध्ययन और भविष्य की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस विश्वविद्यालय को चुना है। यह आपके जीवन का एक नया अध्याय है, जिससे आप न केवल शैक्षणिक ज्ञान अर्जित करेंगे बल्कि अपने व्यक्तित्व और बहुआयामी विकास भी करेंगे। विश्व का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और नवाचार की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आज भारत निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुकी है और आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की क्षमता रखती है। इस परिवर्तनशील दौर में आप जैसे युवा शोधार्थी और छात्र ही वह शक्ति हैं जो राष्ट्र को ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके दीक्षारंभ के इस पावन अवसर पर मैं आज आपको एक अनमोल खजाने की याद दिलाता हूं, जो आपके पास है और जो इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। वो है समय। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे आप एक बार खो दें तो वह कभी लौट कर नहीं आता। इसे व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि हर पल बुद्धिमानी के साथ इसका सदुपयोग करें। इस विश्वविद्यालय का नाम जिन महात्मा के नाम से जुड़ा है, जिनके संघर्षों से ये चंपारण की भूमि भली भांति परिचित है, आज मैं आपको उन महात्मा का स्मरण कराना चाहता हूँ। महात्मा गांधी केवल स्वतंत्रता संग्राम के महानायक ही नहीं, बल्कि समाज और शिक्षा के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने केवल चंपारण में सत्याग्रह ही नहीं शुरू किया, बल्कि उनके और कस्तूरबा गांधी जी के प्रयासों से यहाँ अनेक विद्यालयों की स्थापना हुई, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा के बिना स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं हो सकती। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधी जी के सत्याग्रह को 21वीं सदी में जीवित रखता है। महात्मा गांधी ने भारत और विदेश में वकालत की पढ़ाई की, वह भी अनेक भेदभाव और कठिनाइयों का सामना करते हुए। केवल गांधी जी ही नहीं, हमारे संविधान के प्रणेता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और स्वतंत्रता संग्राम के नेता और समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया जी ने डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय ICS की परीक्षा में को उत्तीर्ण किया। इन वीरों के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुशिक्षित करना होगा। वर्ष 2020 में आई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसा दस्तावेज है जो कि भारत को शिक्षा जगत की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं जैसे NHEQF और NCRF पर विश्वविद्यालय के शिक्षकगण गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही इसकी अधिकांश अनुशंसाओं को विश्वविद्यालय में लागू कर दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी का अभाव अब किसी के लिए बहाना नहीं हो सकता। वह समय बीत चुका है जब विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दराज के पुस्तकालयों में जाना पड़ता था या दुर्लभ पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन उन उपकरणों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है जिनका प्रयोग आज से 30 वर्ष पहले विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक करते थे। आवश्यक यह है कि आप अपने युग की आत्मा को पहचानें और स्वयं को उसके अनुरूप ढालें। यह आपके ऊपर है कि आप इन डिजिटल साधनों को केवल समय नष्ट करने का माध्यम बनाते हैं या इन्हीं के सहारे ज्ञान अर्जन करके आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय में आपको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय शोध संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध है। आप यहां से स्कोपस और वेब साइंस जैसी सुप्रसिद्ध डेटाबेस की शोध सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप वहां उपलब्ध सभी पुस्तकों और डिजिटल संसाधनों का पूर्णतः लाभ उठाएं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आप में से किसी को भी अब विश्वविद्यालय में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए ना तो डाकघर की कतारों में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही एडमिशन फीस जमा करने के लिए बैंकों की लंबी लाइनों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ना ही अपनी मेरिट लिस्ट देखने के लिए आपको विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड तक आना पड़ेगा। यह सभी प्रक्रिया ई-समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की गई है। इसी प्रकार आने वाले वर्षों में भी आप अपने फी पेमेंट, कोर्स सिलेक्शन, रिजल्ट डिस्प्ले तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियां समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही सहज रूप से प्राप्त कर पाएंगे। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय ने समर्थ स्टूडेंट यूजर गाइड भी प्रकाशित की है, जिसका के माध्यम से आप इस सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप इसका सर्वोत्तम उपयोग करेंगे और इसके माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में और अधिक सहज और प्रभावी रहेंगे। हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में UGC नेट के जुलाई के सत्र में 57 छात्रों की सफलता ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रमाणित किया है। आपके अनेक सीनियर्स आज देश के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक, महाविद्यालय में अध्यापक, लाइब्रेरियन, समाचार चैनलों में न्यूज़ एंकर, संपादक, बैंक मैनेजर तथा देश विदेश की कई प्रतिष्ठित निजी और सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि उनसे प्रेरणा लेकर आप अपने अध्ययन के समय में देश के प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और दीक्षांत के बाद आप राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मुझे गर्व है कि हमारे शिक्षक अत्यंत परिश्रमी हैं तथा आपके शैक्षणिक विकास में उनका पूर्ण योगदान होगा। परीक्षा केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण शैक्षणिक यात्रा के दौरान आयोजित की जाती है ताकि आपकी निरंतर प्रगति सुनिश्चित हो सके। आपकी कक्षाएं नियमित रूप से होंगी और आपके अकादमिक उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारे शिक्षक अपने शोध कार्यों के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे विश्वविद्यालय में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका, क्वींस यूनिवर्सिटी आयरलैंड, कोलोराडो यूनिवर्सिटी अमेरिका तथा विश्व के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त या अनुभव प्राप्त शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। हमारे प्राध्यापकों को ICSSR, DST, सर्व, ICPR, IIAS तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा शोध परियोजना प्रदान की गई है। उन्होंने अनेक पेटेंट प्राप्त किए हैं और अपने शोध पत्र विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित कर उन्होंने विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनके सानिध्य का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे और न केवल उन्हें अनुकरणीय मानेंगे बल्कि उनकी उपलब्धियों से कहीं आगे बढ़कर कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय
केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि छात्रों के बौद्धिक और शारीरिक मानसिक विकास के लिए भी समर्पित है। विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के अंतर्गत आयोजित नियमित खेल प्रतियोगिताएं, मैत्रीपूर्ण मुकाबले, योगाभ्यास के माध्यम से आप लोगों में अनुशासन, स्वास्थ्य और टीम भावना का संचार किया जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप चाणक्य परिसर और गांधी भवन में उपलब्ध ओपन जिम का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। अपनी खाली समय में आप शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। आपके सीनियर्स ने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व विभिन्न राज्य स्तरीय खेल महोत्सवों में किया है। मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में राष्ट्रीय मंचों पर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाएंगे। इसी प्रकार कल्चरल एंड लिटरेरी काउंसिल वर्ष भर नाट्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य आयोजनों का संचालन करती है, जिससे आप अपनी रचनात्मक, आत्मविश्वास और सौंदर्य बोध का विकास कर सकते हैं। हमें पूर्ण आशा है कि आप भी इन मंचों के माध्यम से अपनी चतुर्मुखी प्रतिभा का विकास करेंगे और उसके सार्थक प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व और कौशल में निखार आएगा। हमारा विश्वविद्यालय पूरी तरह से रैगिंग फ्री जोन है। आपको यहाँ एक सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की असहजता महसूस होती है तो आप तुरंत प्रोक्टोरियल बोर्ड को सूचित करें। आपकी समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। विश्वविद्यालय का डीन स्टूडेंट वेलफेयर आपके कल्याण के लिए तत्पर है। आपके कलात्मक और छात्रवृत्ति से संबंधित विषयों पर समय समय पर मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि आपको यहाँ किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा ना हो। विश्वविद्यालय में आप हमेशा अपने मेंटर्स या स्टूडेंट काउंसलर से अपनी समस्याओं और विचार को साझा कर सकते हैं और समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम सीमित संसाधनों के बाद भी आपको एक अच्छी कैंपस लाइफ देने के लिए वचनबद्ध हैं। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित कुल भूमि का 90% बिहार सरकार से प्राप्त कर लिया है। विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है। इसके स्वीकृत होने के बाद हमारे नए भवनों के निर्माण से विश्वविद्यालय न केवल शैक्षणिक आदर्शों बल्कि भौतिक संरचना में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। यह दीक्षारंभ समारोह प्रिय विद्यार्थियों केवल औपचारिक स्वागत का अवसर नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा का आरंभ है। आपसे अपेक्षा है कि आप विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें, अपने शिक्षकों से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करें और साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध धरोहर से प्रेरणा लेकर उसे आधुनिक शोध से जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी छात्रों से मेरा आग्रह है कि आप सकारात्मक रूप से महत्वाकांक्षी बने एवं यह महत्वाकांक्षा आपसे कड़ा परिश्रम करवाएगी तथा आप अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे तथा राष्ट्र एवं समाज की सेवा कर सकेंगे। प्रिय छात्रों, आप अपने आप को अध्यात्म एवं योग से भी जोड़िए। अध्यात्म आपको सही मार्ग पर चलवाएगा तथा योग आपके शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखेगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने समय और प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे और अपने प्रयासों से विश्वविद्यालय तथा राष्ट्र दोनों को गौरवान्वित करेंगे। जय हिंद।